देंगे। और दूसरी अहम खबर यह है कि इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई यानी 1 जुलाई से शुरू होगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल यानी कल से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह जानकारी दी है। 62 दिनों तक अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी और यह 31 अगस्त को खत्म होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि यात्रा आसान हो और यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम तर इंतजाम किए जाएंगे। यात्रियों को बेहतर सेहत और दीगर खिदमात हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए इंतजामिया सभी इंतजामात कर रही है। राजन जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, शेड्यूल जारी हो चुका है, इंतजामात जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं और इन सब के साथ जो दिन है वो कुल 62 दिनों का है। ये जो यात्रा की जो चलेगी, ये सब कुछ कितना ज्यादा इस बार अलग है पिछली यात्राओं से? बिल्कुल विशाल, इस दफा तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने स्वागत किया है कि 62 दिन की यात्रा जो है इस दफा होगी। और इससे जो स्थानीय यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी काफी खुश हैं, होटल वाले खुश हैं, तमाम लोग इसलिए खुश हैं कि अगर याद होगा तो कोविड के चलते भी यात्रा बाधित हुई थी, उसके बाद भी यात्रा कुल 40 से 45 दिन की हो पाई। अब अगर ये यात्रा 62 दिन की होगी तो इससे फायदा हर किसी को मिलेगा, ना बल्कि जम्मू में बल्कि कश्मीर घाटी में भी दोनों रूट से ये यात्रा जो है ये चलाई जाएगी। बालटाल और पहलगाम से वहां पे भी जो स्थानीय वहां पे पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, तमाम लोगों को इससे फायदा मिलता है। काफी लोगों को इंतजार भी होता है और क्योंकि देश दुनिया से श्रद्धालु जो है वो इस यात्रा के लिए वेट करते हैं, इंतजार में होते हैं। और इस दफा सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद ये चाहते हैं कि इस दफा जो फैसिलिटीज है, जो सुविधाएं हैं, वो पहले से ज्यादा मुहैया करवाई जाए। और उसी के चलते जो है ये तमाम निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं जो तमाम महकमे हैं कि आप तमाम जो व्यवस्था है, चाहे वो सबसे अहम व्यवस्था है हेल्थ की, क्योंकि हमने देखा है कई दफा कुछ ऐसे श्रद्धालु होते हैं जिनकी सेहत खराब हो जाती है, उनको सांस की दिक्कत आ जाती है। तो इस दफा दोनों रूट पे जो है विभिन्न जगहों पे मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ मोबाइल टावर, क्योंकि जो कनेक्टिविटी का इश्यू आता है उससे कई दफा जब मौसम खराब होता है तो जो श्रद्धालु हैं वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और इस दफा जो कनेक्टिविटी है उसको भी अच्छे ढंग से लिया जाएगा। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि पिछले साल कुछ लैंडस्लाइड्स वहां पे हुई थी और फ्लैश फ्लड वहां पे आया था, तो उसको देखते हुए भी तमाम निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको मौके पे ही निपटा जाए। तो तमाम तरीके से ये बहुत बड़े लेवल पे जो ये यात्रा होती है। और एक यात्रा ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसको प्ले स्टोर से जो श्रद्धालु हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें तमाम जो इंफॉर्मेशन है, जानकारियां हैं वो उसमें उपलब्ध होंगी। तो तमाम तरीके से ऑनलाइन भी जो श्रद्धालु हैं जो जाना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। तो तमाम तरह की, और इस दफा उम्मीद है कि पिछले सालों के मुकाबले काफी अच्छी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। और जब श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं तो वो केवल जो बाबा अमरनाथ की केव श्राइन के बाद घाटी में श्रीनगर में भी घूमते हैं, जम्मू के मुख्तलिफ जगह पे वैष्णो देवी जाते हैं। तो इससे जो वहां पे जो लोगों का रोजगार है, लोगों का काम काज है, उसमें काफी इजाफा होता है। पीक सीजन होता है, होटल में कमरे भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अगर जिस हिसाब से इस दफा उम्मीद है कि संख्या बढ़ेगी श्रद्धालुओं की, तो काफी सब लोगों के जो चेहरे खिले हुए हैं। और वही जो हिंदू संगठन है उनका कहना है कि 62 दिन की यात्रा इस दफा की गई है, ये उनकी लंबित मांग थी और जिस मांग को आज पूरा किया गया है और उन्हें काफी खुशी है। जी विशाल। जी राजन, ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पहलू हैं इसके जो आपने यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने रख दी है। किस तरह से जो इस अमरनाथ यात्रियों में खुशी है, उनमें जोश होगा, जो लोग भी प्लान कर रहे होंगे जाने का, साथ ही साथ इस यात्रा से जुड़े जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं या जो छोटे या बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका फायदा होगा। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि इन तमाम चीजों के साथ साथ सुरक्षा एक बहुत बड़ा जो है एक पहलू है, एक एंगल है। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार की अमरनाथ यात्रा
वो कितनी मुनफरिद होने जा रही है, सुरक्षा की दृष्टि से ये और ज्यादा कितना जो है सुरक्षित हो सकता है इस बार? बिल्कुल विशाल, अभी हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग अभी बुलाई थी, सिक्योरिटी रिव्यू किया गया था। तो उसमें जाहिर सी बात है कि अमरनाथ श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी को लेकर भी बात हुई होगी और इस बात को सुनिश्चित बनाया जाएगा कि चाहे अतिरिक्त सीआरपीएफ की जो कंपनीज हैं वो डिप्लॉय करनी पड़े, लेकिन जो यात्रियों की सुरक्षा है उसको यकीनी बनाना है। और हमने हर साल देखा है कि जब यात्रा की शुरुआत होती है उससे पहले ही जो सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट कर दी जाती है और जो रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं, यानी कि अगर कोई रास्ते में कोई आईडी ना लगाया हो वो सबसे पहले निकलती हैं, उसके बाद पीछे जो कॉन्वॉय होता है वो निकाला जाता है। और यहाँ पे यात्री निवास भवन है जम्मू में और कश्मीर में भी जहां जहां व्यवस्था है वहां तमाम तरह के जो सिक्योरिटी चेक्स हैं वो अब लगा दिए जाएंगे जल्द ही, और ताकि इस बात को सुनिश्चित बनाया जाए कि जो श्रद्धालु हैं वो काफी संख्या में आए। और हमने हमेशा देखा है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो लेकिन श्रद्धालुओं में कोई डर या कोई खौफ नहीं होता है, ना उनको कोई चिंता होती है। याद होगा आपको पिछले साल जब फ्लैश फ्लड आया उसके बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा थी जम्मू में और उनका जो जोश वलवला था वो इतना ज्यादा था कि वो उनको जाना है तो जाना ही है। तो ये इस तरह का जुनून और जज्बा लेकर जो श्रद्धालु आते हैं, हालांकि सिक्योरिटी जो प्रशासन का काम है वो उसमें लगी हुई है और कोशिश यही होगी कि इस दफा भी ऐसी यात्रा हो कि जो श्रद्धालुओं को हमेशा याद रहे, क्योंकि यही श्रद्धालु विशाल हमारे एम्बेसडर होते हैं। जब यहाँ पे आएंगे यहाँ पे अच्छा उनको हॉस्पिटेबल जो हालात मिलेंगे, यहाँ पे जो उनको लोगों का जो प्यार मिलेगा उससे वो जब जाएंगे अपने शहरों में जाएंगे वहां पे एक मैसेज लेके जाते हैं कि हम जम्मू कश्मीर गए थे, वहां पे किस तरह से लोकल जो ट्रेडर्स हैं, लोकल लोग हैं, उन्होंने किस तरह से उनके साथ उनका रवैया था। तो इससे जो इमेज बिल्डिंग होती है वो भी जम्मू कश्मीर की होती है। तो कोशिश यही है प्रशासन की कि इस दफा एक अच्छा इंप्रेशन लेकर जो है श्रद्धालु जाए यहां से और अच्छे दर्शन उनको हो पाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कई और अहम खबरें हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। Headlines presented